जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उमर हयात ख़ान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं उमर हयात ख़ान। आज नाजरीन हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान का जो कुल तरक्याती बजट होगा वो नए माली साल में वो कितना होगा और वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत जो है वो कितना फ़ंड मुख्तस किया जाएगा तरक्याती मंसूबों के लिए, और इसके साथ साथ सूबाई जो बजट है उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि सूबों को जो है वो तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए, तरक्याती मंसूबों के लिए जो है वो कितना फ़ंड मुयसर आएगा। आइंदा माली साल के लिए जो वफाकी तरक्याती बजट है वो 900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है हुकूमत की जानिब से, और ये इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है कि 900 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। गुज़िश्ता माली साल हमने ये देखा था कि ये तरक्याती बजट 650 अरब रुपए मुख्तस किया गया था, और इस साल ये बजट जो है वो 900 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि सूबों को कितना बजट दिया जा रहा है, सूबों को तरक्याती मंसूबों के लिए 1235 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। तो यूँ जो पाकिस्तान का कुल तरक्याती प्रोग्राम है विफाक और सूबों को मिलाकर वो 2135 अरब रुपए बनता है, और ये हुजम जो है वो सामने आया है। और अब अगर देखा जाए तो आइंदा माली साल के लिए जो शरह नमू का हदफ रखा गया है वो 4.8% रखा गया है, और अफरात ज़र का जो हदफ है वो 8% रखा गया है। अब सूरत हाल ये है कि जो वफाकी वजारतों के लिए, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए जो बजट रखा जा रहा है उस बजट में ख़ास तौर पर इस साल जो है वो ट्रांसपोर्ट और मवासलात के शोबे के लिए खती रकम रखी जा रही है जो कि 291 अरब 94 करोड़ रुपए बनती है, और ये रखने की तजवीज़ है। और इसके साथ साथ तवानाई के शोबे के लिए 120 अरब 88 करोड़ रुपए, और आबी वसाइल के जो मंसूबे हैं यानी जिनमें डैम्स आपके बनने हैं और डैमों के लिए मुख्तलिफ जो हुकूमत ने इनिशिएटिव दिए हैं उसके लिए 105 अरब 22 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो है वो 43 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों के लिए जो फंड्स हैं वो रखे जाएंगे, और KPK में यानी खैबर पख्तूनख्वा में ज़मशुदा जो अजला हैं उनके लिए 54 अरब रुपए जो है वो रखने की तजवीज़ है। और इसके साथ साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी पायदार तरक्की के जो अहदाफ हैं उनके लिए अगले माली साल के बजट में जो है वो 74 अरब रुपए रखे जाएंगे, और आला तालीमी कमीशन के लिए 43 अरब 38 करोड़ रुपए जो है वो रखने की तजवीज़ है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो माहौलियात के लिए 15 अरब 46 करोड़ रुपए, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 31 अरब 33 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। सेहत के जो मंसूबे हैं उनके लिए 31 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आई है। और फिर इसके साथ साथ अगर फूड सिक्योरिटी की हम बात करें, तहफ़्फ़ुज़ कौमी खुराक की जो वजारत है उसके लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपना जो आखिरी बजट पेश किया था यानी जून 2018 में, तो जून 2018 में उस वक्त जो वफाकी तरक्याती प्रोग्राम था उसके लिए 1030 अरब रुपए रखे गए थे, जिसको बाद में जो है वो कम किया गया और 800 अरब किया गया। फिर 800 अरब से भी हमने ये देखा कि वो 750 अरब रुपए का वो तरक्याती प्रोग्राम रहा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है वो बनाई गई, और उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि जो निजी शराकत दारी के ज़रिए जो है वो मंसूबे मुकम्मल किए जाएँ। गुज़िश्ता माली साल हमने ये देखा था कि 650 अरब रुपए रखे गए थे, और इसमें 650 अरब रुपए में बाज़ ऐसे मंसूबे भी हैं कि जिनमें आपको फ़ॉरेन डोनर्स की खदमात जो है वो हासिल होती हैं, वो फंडिंग करते हैं और कर्ज़ और लोन जो है वो मुहैया किए जाते हैं उस हवाले से। और कई ऐसे पाकिस्तान में मंसूबे चल रहे हैं ख़ास तौर पर वाटर सैनिटेशन के हवाले से, वाटर फिल्ट्रेशन के हवाले से। तो इसमें गैर मुल्की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है वो इस मामले पर आपकी मदद करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी हुकूमतों की। अब ये 900 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम और 1235 अरब रुपए जो सूबों को मिल रहे हैं वो यकीनी तौर पर एक ख़ास तौर पर एक तरक्की का नया अमल जो है वो शुरू होगा। अब तक अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उन्होंने वफाकी जो तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए तरक्याती बजट जो है उसमें खती रकम मुख्तस नहीं की थी, लेकिन अब पहली दफ़ा हो रहा है कि 900 अरब रुपए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत जो है वो खती रकम मुख्तस की जा रही है, और सूबों को भी जो है
वो 1235 अरब जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि एक तनाज़ा वफाक और सिंध में जो है वो खड़ा हो चुका है, ख़ास तौर पर तरक्याती बजट के मामले को लेकर। और कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाक को तनकीद का निशाना बनाया, वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया कि जो सिंध को उसके जो हिस्सा था रेवेन्यू का वो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने तरक्याती काम नहीं करवाए। अब ये कोई तोज़ीह नहीं है, ये कोई ख़ास तौर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बुनियादी तौर पर अगर आपको वफाक पैसे नहीं देगा तो आप क्या तरक्याती काम नहीं करवाएंगे। तरक्याती बजट जो है वो मुख्तलिफ है। तरक्याती बजट के लिए आपको अपने जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको उस तरक्याती बजट को ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना होता है। हमने ये देखा है कि जो तरक्याती बजट इस्तेमाल करने में सिंध जो है वो पीछे रहा है, और ये इसलिए पीछे रहा है क्योंकि ख़ास तौर पर सिंध में तरक्याती अमल को उस तरह आगे नहीं बढ़ाया गया। ये एक बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है सिंध की कि वो तरक्याती जो अमल है उसको आगे बढ़ाए। लेकिन हमने ये देखा कि वफाक जो है वो अब बराह रास्त अपने तौर पर जो 780 अरब रुपए का या 1100 अरब रुपए का जो पैकेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत दिया जा रहा है, वफाकी हुकूमत ने 780 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए हैं कराची के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए, जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे है और K4 का मंसूबा है, कराची के अवाम को पानी की फराहमी का मंसूबा है। तो ये सारे ऐसे मंसूबे हैं जो आप वफाक अपने तौर पर कराची में मुकम्मल करेगा। और ये यकीनी तौर पर बुनियादी ज़िम्मेदारी वफाक की भी है कि वो कराची के ख़ास तौर पर अंदरून सिंध के जो मंसूबे हैं उन पर अपना फोकस रखे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तीसरा टेन्योर है पीपल्स पार्टी का, हम और 2008 से लेकर आज तक सिंध में पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, लेकिन वहाँ पर हमें खुशहाली नज़र नहीं आती। ये सबसे बड़ा मेन इशू है कि पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर पर अंदरून सिंध लोगों के तर्ज माशरत को, तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने होंगे। 3-4 स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हॉस्पिटल्स बनाकर अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाना ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, बल्कि आपकी कारकर्दगी, अगर आप बेहतर आवाम के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी कारकर्दगी जो है वो हमें अंदरून सिंध नज़र आनी चाहिए, आपकी कारकर्दगी जो है वो कराची में नज़र आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ये सोचना होगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन्होंने आवाम के पास जाकर वोट लेना होता है, मुंतखब होना होता है, तो इसके लिए आवाम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि अवाम आइंदा आने वाले इलेक्शन में उनके अलावा किसी और दूसरी जमात या किसी और दूसरे शख्स को जो है वो वोट ना दें। ये हमारी हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि हुकूमत कोशिश कर रही है ये करने की वो करने की, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम की खुशहाली के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए अवामी फलाह के मंसूबे जो है वो शुरू करे, और इसके साथ साथ अवाम को रोज़गार की फराहमी भी जो है वो हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। ये कोई कोशिश वाली बात नहीं है। आप अगर कहते हैं कि जनाब अवाम की बेहतर आप रहनुमाई कर सकते हैं, अवाम को बेहतर तौर पर अवामी फलाह के मंसूबे शुरू करके आप अवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर सकते हैं। तो इसीलिए जनाब तमाम हुकूमतों की, ये सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं हो रही, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि ख़ास तौर पर अवामी जो फलाह के मंसूबे हैं उन पर तवज्जो दी जाए और अवामी फलाह के जो मंसूबे हैं वो शुरू किए जाएं, ताकि अवाम की जो है अवाम को उनकी दहलीज पर बुनियादी जो सहूलतें हैं वो फराहम की जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।